बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी को पीएम बनाया जाता है तो वो किसी को भी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह करारा जवाब दे सकती है। इमरान मसूद के इस बयान पर देश भर में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कॉलेज लाइफ से ही प्रियंका की तुलना इंदिरा गांधी से की जाती रही है। तब उसकी वजह प्रियंका का लुक और उनकी पर्सनैलिटी थी। तब प्रियंका सक्रिय राजनीति से बहुत दूर थी, जबकि राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी 1971 के युद्ध को माना जाता है, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कर एक नए मुल्क बांग्लादेश को निर्माण किया गया था। 55 साल पहले ही की उस घटना के बाद पहली बार बांग्लादेश की व्यवस्था और उसकी विदेश नीति 360 डिग्री पर घूम चुकी है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के विरोध में खड़ा दिख रहा है और नतीजा बांग्लादेश 55 साल पहले वाली हिंसा की आग में फिर से जल रहा है। संयोग यह है कि जब ये सब कुछ बांग्लादेश देख रहा है तो इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी आज भारत की संसद की सदस्य है और आज उसी बांग्लादेश के नाम पर देश की राजनीति में प्रियंका के नाम की चर्चा गरमाई हुई है। लेकिन इंदिरा से प्रियंका की तुलना ने पहली बार शायद गांधी परिवार के भीतर भी असहज करने वाला माहौल पैदा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर उम्मीदें प्रियंका से हैं तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? और प्रियंका राहुल को लेकर जो बात चल रही है उसका आधार कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का वो बयान है, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर प्रियंका को पीएम बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। प्रधानमंत्री हैं क्या? प्रधानमंत्री बना दीजिए प्रियंका जी को। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की तरह बंगाल में जाकर के बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में खामोश नहीं रहेंगी। प्रियंका गांधी आसाम में जाकर के बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचारों के ऊपर चुप नहीं रहेंगी। प्रियंका गांधी के ऊपर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को बना के देखिए, इंदिरा गांधी की तरह जवाब देकर आएंगी कि कैसे जवाब होता है। भारत विरोधी अड्डा बांग्लादेश बन रहा है और आप खामोशी के साथ देख रहे हो। आपको एक्शन लेने का टाइम है, आप एक्शन लेते नहीं, ना आप कूटनीतिक जवाब देना जानते हो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर नया सियासी घमासान मच गया है और सबसे ज्यादा जो बात उभर कर आ रही है या विपक्ष पूछ रहा है वो राहुल गांधी को लेकर है। सवाल है कि क्या पार्टी प्रियंका को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देख रही है और अगर प्रियंका पीएम बनेंगी तो राहुल आखिर क्या करेंगे? सवाल यह भी है कि प्रियंका पर मसूद का बयान क्या पार्टी का भी पैगाम है? क्या प्रियंका में ही पार्टी के हालात बदल देने का मुद्दा है? क्या 2029 तक प्रियंका ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होंगी? पार्टी को राहुल से ज्यादा प्रियंका में भरोसा दिख रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और इसका आधार है बीजेपी या एनडीए के निशाने पर लगातार राहुल का रहना। तो कांग्रेस पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि इमरान मसूद को जरूरी राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी से उम्मीदें हैं। तो देखिए एक बार फिर से प्रियंका गांधी और उनकी तुलना इंदिरा गांधी को करते हुए यहां पर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जिस तरह से बांग्लादेश में हालात चल रहे हैं, प्रियंका पर मसूद के बयान पर 5 बड़े सवाल जो निकलकर सामने आए हैं। देखिए, क्या 2029 तक प्रियंका ही पार्टी का सबसे बड़ा सहारा रहेंगी? पार्टी को राहुल से ज्यादा क्या प्रियंका पर भरोसा है? जो राजनीति को चलाने की जो पद्धति है वो देश में चल ही नहीं रहा है। उनके पार्टी को तो सोचना है। हमारे यहाँ तो मजाक से एक जोक चलता है, भाजपा के लिए 3 बड़े लोग हैं जो हमको चुनाव जिताते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। ऐसा मजाक से चलता है, ये मजाक है। बट लेकिन अच्छा जोक है। एक प्रकार से सच्चाई ये है कि जितना वो बोलते हैं उतना बीजेपी को फायदा भी होता है, क्योंकि लोगों की धारणा यह है कि वे राजनीति को जितना गंभीरता से, जितना सकारात्मकता से लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में अपोजिशन में हो सकते हैं, बट अपोजिशन का एक रोल होता है एक सकारात्मक राजनीति का, वो कर नहीं पाते हैं। उस पर तो कांग्रेस को सोचना है। हमको तो अच्छा ही है, जब तक उस प्रकार का नेतृत्व वहां रहेगा हमको तो बहुत फायदा है। कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप,
जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है, हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि इमरान मसूद को जरूरी राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका से उम्मीदें दिख रही हैं। तभी तो हाल के दिनों में संसद सत्र के दौरान आपने जब भी प्रियंका गांधी को संसद में एंट्री या बाहर निकलते देखा होगा तो कांग्रेस का एक नेता साए की तरह उनके पीछे चलता है, वो इमरान मसूद होते हैं। और जब तब वो इमरान से चर्चा भी करती है। कुछ सियासी गुरु भी सीखती सिखाती भी होंगी, और शायद आज का उनका बयान प्रियंका से उनकी उन्हीं उम्मीदों और भरोसे का रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की ओर से एक शख्स और है जो इमरान मसूद के बाद खुलकर इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, और वो है खुद प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा। I think Priyanka also has learnt a lot from her grandmother, her father, Sonia ji as well, and her brother as well. And people do admire her. People see that she's got, when she speaks from her heart, and she speaks really on subjects that need to be heard, and she'll debate with them. And I think she has a bright future in politics, and I think a bright future in changing what is required on the ground in this country. पर ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका गांधी को पार्टी की ओर से अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव का पूरा जिम्मा प्रियंका गांधी के कंधों पर ही था। उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर आधे उत्तर प्रदेश जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन प्रियंका इन दोनों बड़े मौकों पर फेल साबित हुई। पर अब एक बार फिर से प्रियंका को लेकर शगुफा छोड़ा गया है, जिस पर बीजेपी को भी बोलने का मौका मिल गया है। अंदरूनी विषय है, पहले तो प्रधानमंत्री बनने तक का नंबर आना चाहिए ना। ये उनके दल का अंदरूनी विषय है, पहले तो प्रधानमंत्री बनने तक का नंबर आना चाहिए ना। देखिए, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, प्रधानमंत्री तो क्या, ये तो राज्यों में 1-1, 2-2 सीटें जीतने लायक भी नहीं रह गए हैं। इसलिए अब जो है कोई अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना चाहता है तो देखता रहे। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में देश ने एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी को चुना है, और आने वाले कई सालों तक इस पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। और खबरें और भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, फौरन वापस आएंगे।